चट्टाने हैं सिंथन पास की ओर जाते हुए, और इन चट्टानों में यहां हमें दिखाई देता कि नीचे चट्टान बिल्कुल ही बैरन है, फूल पत्ती की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए इन चट्टानों में कितना पर्पल कलर की ग्रेगेरियस फ्लावरिंग हुई है, जबकि यहाँ कोई माली नहीं है, पानी देने वाला नहीं है, कोई फर्टिलाइजर देने वाला नहीं है, और इसकी केयर कौन करता है? नेचर करती है। और बेशक जहाँ की चट्टानों को तोड़ा गया है क्योंकि पास में सड़क है, सड़क बनाने के चक्कर में ये चट्टानें टूटी हुई चट्टानें हैं, लेकिन उसमें भी ये जिंदगी का खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिलता है। ये है कैंपेन्यूला, और कैंपेन्यूला कश्मीरियाना एक स्पीशीज है जो एंडेमिक है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज को। मोस्ट प्रोबेबली ये शायद कश्मीरियाना ही है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा। और ये इनको बिल्कुल ही घंटियों के समान इसके फूल होते हैं, तो इसका नाम जो है बेल फ्लावर भी है। तो ये रॉक बेल फ्लावर हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल घंटियां बनी हुई हैं, और अंदर जो है ट्राई कार्पेलरी इसकी वो फीमेल पार्ट है, और पेटल्स 5 हैं, और जो खूबसूरत इसका जो एक कलर जो है इस वक्त सितंबर मिड सितंबर में जबकि हम जा रहे हैं बाड़वन वैली में और इंशन अफ्ती में 2 दिन का मेला है, और आज 23 सितंबर है और 23 और 24 2 दिन मेला होगा। और रास्ते में सिंथन टॉप की तरफ जब जाते हुए एकाएक हमको ये खूबसूरत फ्लावर जो है ये देखने को मिला, और ये फूल तो लाजवाब है, और वाइल्ड फ्लावर भी इतने खूबसूरत होते हैं, तो उसकी एक मिसाल है कैंपेन्यूला कश्मीरियाना। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम चट्टान के दूसरी तरफ भी फोकस करें तो हमको एक और स्टोन क्रॉप मिल रही है जिसके फ्लावर जो हैं बिल्कुल गुलाबी हैं। ये है सीडम एवर्सी, सीडम एवर्सी। तो ये चट्टानें जो तोड़ी गई हैं, इन चट्टानों में सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जूनिपर भी है, क्रीपिंग जूनिपर, जिसको हम बोलते हैं जूनिपेरस रिकरवा बेटरू, इसका लोकल गुज्जर बकरवाल का नाम है। और इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल ऊपर जो है वो तो एक ब्लू पाइन है, लेकिन इधर जो है भोजपत्र भी है, बिटुला यूटिलिस। तो बिटुला यूटिलिस के नीचे आपको मिल रहा है क्रीपिंग जूनिपर, जूनिपेरस रिकरवा। तो ये उसका जंगल है, अल्पाइन सब अल्पाइन वेजिटेशन है। और इस लोकेशन में अगर हम लैंडस्लाइड को रोकने की बात करते हैं, या इन पहाड़ियों को जब हम तोड़ा गया है उसके बाद ही अगर स्टेबलाइजेशन होनी है तो बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेशन ही होगी। तो यहाँ पौधे नहीं हैं तो वहां का सॉइल जो है लूज हो जाता है और बारिशों में वो गिर जाता है। तो देखें नीचे जहां पे अभी कोई वेजिटेशन नहीं है तो दिस इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। लेकिन यहाँ पे ये क्रीपिंग जूनिपर है तो बेशक सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है और ग्लेशियल मोरेन भी होते हैं, लेकिन वहां का इरोजन नहीं होता सॉइल का। तो ये वेजिटेशन जो है खासकर क्रीपिंग प्लांट्स जो हैं दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। जब भी कोई इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, चाहे रोड वाइडनिंग की बात हो, नया रोड निकालने की बात हो, तो कहीं ना कहीं हमें वेजिटेशन का लीस्ट डिस्टर्बेंस करना चाहिए। और नेचुरल तरीके से जो डिस्टर्ब्ड लोकेशंस है वहां पे भी वेजिटेशन जो है सक्सेशन के द्वारा जो प्रोसेस है उसमें आ जाता है। और उसी के मिसाल जो मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से इन पहाड़ियों में, इन रॉकी लोकेशंस में भी जो पेड़ पौधे हैं उग रहे हैं। सिंथन टॉप से नीचे डक्सम की ओर जाते हुए ना बड़ा अच्छा बर्च फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो आप सफेद इसकी बार्क देख रहे हैं, पेपरी बार्क, तो यही पेपर था अर्लियर पेपर। अकबर बादशाह ने 16वीं सदी में इंट्रोड्यूस किया, जो दूसरा पेपर है हमारा आर्टिफिशियल पेपर जो आज यूज करते हैं। और तब तक जो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए, यंत्र भी लिखते हैं, आज भी लिखते हैं लोग, वो इसी बर्च पेड़ की जो बार्क है ना, पेपरी बार्क,
भोजपत्र की शाल पे ही लिखे करते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियां। तो ये ग्रीन हरा भरा हमें एक दिख रहा है बर्च ट्री बिटुला यूटिलिस। दूसरा जो है उसकी बार्क जो है बिल्कुल सामने आ रही है, और ये तो सूख चुका है क्योंकि जहाँ से सड़क निकली और उसके चलते सूख भी चुके हैं बहुत से पेड़। और इनके नीचे जो है इसका एसोसिएट एक रीजनरेशन है, ये एवरग्रीन रोडोडेंड्रॉन कैम्पेन्युलेटम, बेल रोडोडेंड्रॉन या व्हाइट रोडोडेंड्रॉन या सफेद नील चिमल, जहाँ इसको डोगरी में कहा जाता है सरंगड़। ये सरंगड़ की झाड़ी है, और इस सरंगड़ की झाड़ी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर के ग्रीन पत्ते होते हैं, लेकिन नीचे जो है वो थोड़े ब्राउनिश टिंज होती है उसमें। और ये एसोसिएट है भोजपत्र का। तो ये भोजपत्र के ट्री है, और भोजपत्र के ट्री के साथ जो इसके एसोसिएट्स हैं बर्च फॉरेस्ट के, तो एक तो रोडोडेंड्रॉन कैम्पेन्युलेटम है, और एक ये जो है जिसको बोलते हैं जूनिपेरस रिकर्बा, बेटरू जिसको कहते हैं, शुकपा लद्दाख में कहते हैं, हालांकि वो दूसरी स्पीशीज है जूनिपेरस मैक्रोपोडा। और ये फ्लावर्स हैं जैसे फॉरगेट मी नॉट, माइसोटिस आर्वेंसिस, और इसी में जो है जंगली चाय भी है जिसको बोलते हैं बिस्टोटा एम्प्लेक्सिकालिस, उसके फूल भी हैं, तो इसके राइजोम्स की चाय भी बनती है। तो दिस इज द वेजिटेशन ऑफ सब अल्पाइन जोन। सब अल्पाइन जोन में जो लास्ट ट्री है पहाड़ियों में वो है बर्च का पेड़। तो ये है बर्च का पेड़, भोजपत्र का पेड़, बिटुला यूटिलिस का पेड़। तो ये जो है धार्मिक कई अनुष्ठानों में, यज्ञ हवन में भी इसके बार्क जो है बहुत ही महत्व वाली और बहुत ही धार्मिक मानी जाती है। और पुराने समय के जो पांडुलिपियां हैं वो इसके ऊपर ही लिखी गई हैं, और इसको भुर्जा कहा जाता है कश्मीर में। और भुर्ज होमा एक डाचीगांव नेशनल पार्क के बगल में एक मेगालिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है, जहां पे पिट ड्वेलर्स रहते थे, और वो लोग इस भोजपत्र का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे छत बनाने के लिए भी। और अगर चोट लगती थी तो कहीं ना कहीं बैंडेज के रूप में भी बर्च की बार्क को ही लिपेटा करते थे। जलती भी बहुत अच्छी, अगर गीली लकड़ी हो इसकी तो वो भी जलती है, और उसके कारण गुरेज में आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग, और इस सिंथन और मरगन टॉप में भी जो गुजर बकरवाल हैं, कभी न कभी इसकी जो शाखाएं हैं जो उनको मिल जाती हैं, तूफान के बाद टूट भी जाते हैं कुछ पेड़, तो वो जलाने के काम आती है ये लकड़ी। लेकिन इसकी चाय भी बनती है, और इसका जो एक यूजफुल एक रस जो है वो भी निकाला जाता है स्प्रिंग के मौसम में। तो ये भोजपत्र का पेड़ है, बड़ा अच्छा हेल्दी और लार्ज। और नीचे जो ग्रोथ है ये आप देखें रोडोडेंड्रॉन कैम्पेन्युलेटम, जिसकी फ्लावरिंग जो है वो अप्रैल मई में होती है, तब बड़े खूबसूरत फूल आते हैं। लेकिन अब ये सीजन सितंबर है और इस वक्त कोई वो फ्लावर नहीं है, फ्लावर की जगह हमें फ्रूट जरूर दिख रहे हैं, और वो फूल जो हैं वो फल के रूप में विकसित हो चुके हैं। तो ये फल हैं रोडोडेंड्रॉन कैम्पेन्युलेटम, जिसको डोगरी में बोला जाता है सरंगड़। और इसके पत्ते जो हैं ऊपर से तो बिल्कुल ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, और इसकी जो स्टॉक है, पिट्यूल है, या थोड़ी सी जो हम कहेंगे ब्रांच है, वो देखो मैरून रेड। और अगर हम इस पत्ते को उल्टा करके देखेंगे तो बिल्कुल ही दालचीनी के रंग का सिनामन कलर है इसका। कितना हसीन है, कितना ये जो है पत्ते कितने खूबसूरत हैं, डेकोरेटिव हैं। अंडर सरफेस इज नॉट ग्रीन, अंडर सरफेस इज ब्राउनिश, चॉकलेट ब्राउन कहिए या ब्रिलियंट ब्राउन कहिए, लेकिन ऊपर से डार्क ग्रीन है। और इसकी जो नीचे की जो शाख है बिल्कुल ही इसका कलर भी जो है वो मैरून है। तो ये इसकी खास पहचान है। और ये एक ऐसा रोडोडेंड्रॉन है जो श्रब्बी होता है। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जो च्यू है वो तो पेड़ हो जाता है और उसके फूलों को हम खा भी सकते हैं, लेकिन इसके फूल को खाना वर्जित होता है। साइनाइड कंपाउंड्स होते हैं और इसको कोई माल मवेशी भी इसको नहीं खाता है। अगर वो खा जाएं तो कहीं ना कहीं उनकी मौत भी हो सकती है। तो इट इज फैटल। तो एज ए ग्रेजिंग मटेरियल भी ये यूज नहीं होता। ये पॉइजनस श्रब है और उसी के चलते ये बची भी रहती है। और लेकिन जो ग्लेशियल मोरेन्स हैं और ग्लेशियल कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसके चलते इसका काफी हरास भी होता है। ये देखिए अब हैबिटेट ही ऐसी है। तो ये डिप्रेशंस हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ग्रोथ का एक अच्छा मौका मिला है। और ये एसोसिएट रहता है हमारे बिटुला फॉरेस्ट का, बिटुला यूटिलिस। हालांकि पीछे देखेंगे हम तो फर भी है। और इस जोन पे कभी कभी प्रूनस कार्नूटा जो बर्ड चेरी है वो भी आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि ट्री लाइन को डिमार्केट करने वाला ट्री कौन सा है,
तो वो बिटुला यूटिलिस ही होता है। दिस ट्री विच इज रिलीजियस, sacred, and which has given us the humanity the earliest paper। और आज भी मेडिसिनल इसकी चाय बनती है। बर्च की पत्तियों की हम चाय पी सकते हैं, और जो बार्क खुद निकलती है उसको भी बॉयल करके इसकी हर्बल टी हम पी सकते हैं। लेकिन जो नीचे सरंगड़ है या नीलो चिमल है, जो ये फ्लावर है हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जबकि दूसरा रोडोडेंड्रन जो आर्बोरियम है लाल वाला, वो है उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर। लेकिन ये जो सामने दिख रहा है हमें, ये वाला है रोडोडेंड्रन कैम्पैन्युलेटम, स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सिंथन के नीचे जब आते हैं हम, तो काफी ज्यादा रिच वेजिटेशन है, जिसमें बिटुला यूटिलिस और रोडोडेंड्रन कैम्पैन्युलेटम डोमिनेट करते हैं लैंडस्केप को।